अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं, बलदी इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। संगारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का हरीश राव ने किया आगाज। रियासत में पल्ले प्रगति के दूसरे मरहले का 2 जनवरी से होगा आगाज। शमशान घाट, डंपिंग यार्ड और नर्सरी कायम करने वजीर पंचायत की हिदायत। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। शहर में इस्मत रेजी का एक और शर्मनाक वाकया, अगवा करके लड़की के साथ ज्यादती, 2 अफराद बशमूल ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। और ज्वेलरी शॉप से हीरों का सरका करने वाले 2 बैंड रियासती सारिक गिरफ्तार। बोइनपल्ली कत्ल का मुअम्मा हल, 4 मुलजिमीन पुलिस तहवील में। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। जिले संगारेड्डी में 20 करोड़ रुपए लागती स्कूल बिल्डिंग के तामीराती कामों का इन्होंने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मुजव्वजा बलदी इंतखाबात में टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और संगारेड्डी के 8 म्यूनिसिपालिटीज पर टीआरएस क्लीन स्वीप करेगी। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, जो बयानबाजी ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते। अगर ये दोनों पार्टियां संगारेड्डी से कामयाब होती हैं तो संगारेड्डी का कुछ भला नहीं होगा। तरक्की सिर्फ टीआरएस और केसीआर से ही मुमकिन है। इन्होंने जिला असेंबली संगारेड्डी के मंडल कंदी में 4 एकड़ अराजी पर 20 करोड़ रुपए लागती अकलियती एकामती गर्ल्स हाई स्कूल का संग बुनियाद रखा। इन्होंने संग बुनियाद की तख्ती पर उर्दू जबान तहरीर न होने पर जिले अकलियती बहबूद संगारेड्डी के ओहदेदार पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है। इसके बावजूद मज़कूरा तख्ती में उर्दू को नजरअंदाज किया गया। इन्होंने फौरी तख्ती पर उर्दू में तहरीर दर्ज करने की मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि इस तरह की गलतियों की वजह से हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा संगारेड्डी में दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया और शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। वजीर ग्राम पंचायत ई दयाकर राव ने कहा है कि 2 जनवरी तक 11 जनवरी रियासत के 12,751 देहात में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज होगा। हैदराबाद में तमाम अजला के जिले परिषद चेयरमैन, सीईओ, मंडल परिषद के सुदूर और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि पहले मरहले प्रोग्राम के मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं। इस तर्ज पर दूसरे मरहले को भी कामयाब बनाएं। दूसरे मरहले में शमशान घाट, डंपिंग यार्ड और नर्सरी कायम करने के लिए जो मंसूबाबंदी की गई थी, इस पर अमल किया जाए। इसके अलावा देहातों की जामे तरक्की के दीगर काम करें। वजीर ने कहा कि जिले परिषद के मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। इन्होंने कहा कि शमशान घाट और डंपिंग यार्ड को कायम करने के लिए रकम में इजाफा किया गया है। इन्होंने कहा कि 28 दिसंबर तक दूसरे मरहले के प्रोग्राम के लिए कलेक्टर्स, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ बुनियादी सतह पर इजलास मुनक्किद करें। ई दयाकर राव ने कहा कि 2 जनवरी को ग्राम सभा मुनक्किद करते हुए दूसरे मरहले का आगाज करें और जो काम किए जा रहे हैं इससे ग्राम सभा को वाकिफ करवाएं। कौंसल वी भानु प्रसाद ने कहा है कि शहरियत तरमीमी बिल की रियासत में अमलावरी को लेकर हुकूमत जायजा ले रही है। 4TV से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस बिल पर अदम अमल आवरी से मुताल्लिक दस्तूर में गुंजाइश है या नहीं, इसका जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ اس بل کی ٹی آر ایس اس لیے مخالفت کر رہی ہے کیونکہ یہ عوام میں خوف پیدا کرنے والا ہے۔ اس بل کو دیکھتے ہوئے اگر امریکہ نے بھی صرف کرسچن کو شہریت دینے کا فیصلہ لیا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر کوئی ہندو بنگلہ دیشی سے آئے گا وہ غیر قانونی سرگرمیاں نہیں کرے گا، صرف مسلمان ہی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کردار کی بنیاد پر شہریت دے۔ اس کا اوپنلی اپوز ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس بارے میں اسٹینڈ کلیئر نہیں کر سکی ہے ٹی آر ایس۔ 5 ریاستوں میں اسٹینڈ کلیئر ہو گیا۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کوئی جو وعدہ ہم پورا نہیں کر سکتے، ہم اس وعدے کو کر نہیں سکتے۔ ایکچولی جو اسٹیٹس وعدہ کرے سو ہے اس میں بھی وہ امپلیمنٹ کر سکتے یا نہیں ہے، اسٹیٹس کو وہ رائٹ ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہم لوگ وچار کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے، وہ پورا ہم سوچ سمجھنے کے بعد ہی اس کے بارے میں ایک ڈیسیشن لے لیں۔ کہ ایسا کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کوئی وہاں سے ہندو آیا، وہ بہت بنگلہ دیش سے ہندو آیا اس لیے وہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، بنگلہ دیش سے مسلم آیا وہ گڑبڑی کرے گا ہی کرے گا، ایسا کوئی آدمی کے اوپر لکھا ہوا نہیں رہتا۔ آدمی ہندو میں بھی کوئی اس طرف کا وچار کرنے والا ہو سکتا ہے، مسلم میں بھی اس طرف کا وچار کرنے والا ہو سکتا ہے، کرسچن میں بھی اس طرف کا وچار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ کوئی ذاتی طور سے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ بی جے پی پریزنٹ کر رہے اس کو وتھرے کرنا، یا بی جے پی پرپوز کر رہے اس کو سپورٹ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ ہم سپورٹ بھی کریں گے یا اس کو اپوز بھی کریں گے، اس میں جو کنٹینٹ ہے، بل میں جو کنٹینٹ ہے وہ کنٹینٹ دیکھ کے ہم ڈیسیشن لیں گے، مگر ہم کسی اور کے اس دیش کے ہت میں جو بھی ہوگا، جو بھی بل اس دیش کے ہت میں ہوگا وہ بل کے ہم سمرتھن کریں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہریت ترمیم قانون کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے۔ اے این آئی نے بیرسٹر اویسی کے وکیل نظام پاشا کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ اس کے علاوہ آسام کی مختلف تنظیموں اور بعض قائدین کی طرف سے بھی شہریت ترمیمی قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی گئی ہے۔ یہ بل جو اب قانون بن گیا ہے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے اس کو دستور کے بغیر قرار دیا گیا ہے۔ بیرسٹر اویسی پیر کو لوک سبھا میں اس بل کے خلاف مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اس کی نقل کو پھاڑ دیا تھا۔ انہوں نے حکومت پر ملک کے دستور اور سماجی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے بل پیش کرنے والے وزیر داخلہ امت شاہ کا ہٹلر سے تقابل کرتے ہوئے اس بل کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف قرار دیا تھا۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند 20 دسمبر کو سرمائی تعطیلات کے لیے حیدرآباد پہنچیں گے۔ 28 دسمبر تک وہ حیدرآباد کے بولارام علاقے میں واقع راشٹرپتی نیلائم میں قیام کریں گے۔ اس دوران صدر جمہوریہ ہند 23 دسمبر تا 26 دسمبر کے درمیان چنئی یا پوڈیچری وہاں سے ترووننتپورم کا دورہ کر کے حیدرآباد واپس ہوں گے۔ اس کے بعد وہ 28 دسمبر کو دہلی واپس جائیں گے۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے انتظامات کے سلسلے میں پیر کے دن ریاستی چیف سیکرٹری ایک جائزہ اجلاس منعقد کریں گے، جس میں مختلف محکوموں کے اعلیٰ عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی گئی ہیں۔ کونسل کے ویپ بھانو پرساد نے کہا ہے کہ حکومت کے فلاحی کام کانگریس قائدین کو دکھائی نہیں دے رہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کام نہیں کرتی تو عوام کانگریس کو ووٹ دیتی۔ حضور نگر میں عوام کے سبق سکھانے کے بعد بھی کانگریس قائدین کی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے تقسیم بل سے متعلق اور اس کی عدم عمل آوری پر ایک بار پھر بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں پہلے شراب بندی سے متعلق بل منظور کرے، اس کے بعد ریاست میں شراب بندی کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام پروجیکٹ کے لیے شفاف انداز میں ٹینڈر طلب کر رہی ہے۔ بی جے پی غیر ضروری الزامات لگانا بند کریں ورنہ عوام سبق سکھائیں گے۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ ڈی کے ارونا کے شراب بندی کے مطالبے کو انہوں نے مذاق کا خیز قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر ضلع میں 15 تا 20 شراب کی دکان ڈی کے ارونا کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی کے ارونا کی حیثیت نہ ہی رکن اسمبلی کی ہے اور نہ ہی رکن پارلیمنٹ کی، یہ بات شاید وہ بھول چکی ہیں۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ کانگریس قائدین نے اقتدار میں ریاست کو لوٹا تھا، اس لیے وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھ رہے ہیں۔
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। आरटीसी जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 2 साल तक यूनियन इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए मुलाजिमीन से दस्तखत ले रही है। जो दस्तखत नहीं कर रहे हैं इनको मुलाजिमत से दूर रखा जा रहा है। दस्तखत करने वालों को हड़ताली दिनों की तनख्वाह दी जाएगी, इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ख्वातीन को फर्स्ट शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इंतजामिया ने 1000 बस सर्विस को कम कर दिया है। हैदराबाद में 3800 बसेस चलाई जाती हैं, जिसमें 800 बसेस को बंद करने का फैसला लिया गया, जिससे आवाम को मुश्किलात पैदा होंगी और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेंगे, जिससे आरटीसी को नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुलाजमीन और अवाम दोनों परेशान हैं। इन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि इंटेलिजेंस से रिपोर्ट तलब करें तो हक़ाइक़ मालूम हो जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बयान दिया है कि मुलाजमीन यूनियन के खिलाफ हैं, जो बिल्कुल गैर जमहूरी है। अगर वज़ीर अपने बयान पर संजीदा हैं तो न्यूट्रल इदारे के ज़रिए इंतखाबात करवाए तो पता चल जाएगा मुलाजमीन क्या चाहते हैं। यूनियन बर्खास्त करने के ऐलान करने से बर्खास्त नहीं होगी, कोई भी दस्तूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि यूनियन के इंतखाबात करवाए जाएं या फिर मौजूदा यूनियन को नुमाइंदगी करने का हक दिया जाए, वरना इस मामले में अदालत से रुजू होंगे। गैर कानूनी नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने के सिलसिले में वट्टेपल्ली रोशन कॉलोनी में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। सर्कल 1 के GM कादरी मोहिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि 21 फरवरी तक गैर कानूनी कनेक्शन को बाकायदा बनाने की सहूलत फराहम की जा रही है। अवाम इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इन्होंने अवाम से अपने आबरसानी के बकायाजात भी अदा करने की अपील की। गैर कानूनी कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में इन फोन नंबरात पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है, जो इस तरह हैं: 998 999 6657, 998 999 1868। ये रोशन कॉलोनी में वाटर सप्लाई रेगुलरेशन कैंप डाले हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की तरफ से, जहां पर भी इलीगल कनेक्शन से एक ड्राइव चल रहा अप टू फरवरी 21, 2020 तक। जिन साहिबिन के पास भी अगर कनेक्शंस हों, अगर उन लोगों के पास बिल नहीं है तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स लेके आके वाइट रेशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेके आके रेगुलराइज करा सकते हैं। इसमें क्या है, ना तो पेनाल्टी गिरेगी ना डिपॉजिट। जनरली इलीगल कनेक्शन रेगुलरेशन बोलते डबल द डिपॉजिट और 3 साल की वाटर सप्लाई बिल पेनाल्टी गिरती, मगर ये रेगुलराइजेशन स्कीम में खाली 1 महीना का बिल और 1 टाइम डिपॉजिट में रेगुलराइज और इमीडिएटली कैन अलॉटमेंट होता। मुहद्दिस दक्कन अबुल हसनात हजरत अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के 97वें सालाना उर्स तकारीब पीर और मंगल 16 और 17 दिसंबर मुताबिक 18 व 19 रबीउस्सानी नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज मुकर्रर है। मुहद्दिस दक्कन डॉक्टर सैयद सिबकुतुल्लाह शाह नक्शबंदी के मुताबिक इस मौके पर मुहद्दिस दक्कन के दिगर जानशीन हजरत सैयद खलीलुल्लाह शाह नक्शबंदी, हजरत सैयद अनवारुल्लाह शाह नक्शबंदी, हजरत सैयद रहमतुल्लाह शाह नक्शबंदी और हजरत सैयद अताउल्लाह शाह नक्शबंदी के उर्स मनाए जाएंगे। पीर को बाद नमाज मगरिब महफिल तस्करा सीरत मुहद्दिस दक्कन से तकारीब का आगाज़ होगा। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, डॉक्टर काजी सैयद शाह आज़म अली सूफ़ी, सैयद रिजवान पाशा कादरी के खिताबात होंगे। मंगल को बाद नमाज असर तकारीब से मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, डॉक्टर हमीदुद्दीन शर्फी के खिताबात होंगे। सेंट्रल जोन पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप से हीरों का सरका करने वाले बैन रियासती 2 सारिकों को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुंबई के रहने वाले 65 साला रमेश मंदसौर और 44 साला एम किशोर कुमार सौरव को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने 21 दिसंबर को रधी सिद्धि ज्वेलरी शॉप बशीरबाग से 40 लाख रुपए मालियती हीरों का सरका किया। इस सिलसिले में शॉप के मालिक करण अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इन्होंने बताया कि मुलजिमीन 29 नवंबर को मज़कूरा शॉप को हीरों की खरीदारी के लिए आए थे। इनमें से एक ने अपने आप को बैंकॉक का मुतवत्तिन और अपना नाम मयूर बताया था। इन दोनों ने
हीरों को पसंद किया और ये कहकर चले गए कि वो बाद में आएंगे। दूसरे दिन ये दोनों फिर से इसी ज्वेलरी शॉप में एक लिफाफा जिसमें नकली हीरे रखे थे लेकर आए और उनके पसंद किए हुए हीरों के लिफाफे से अपने इस लिफाफे को बदल दिया। शॉप के मालिक ने 4 दिन का अरसा गुजर जाने के बाद हीरों के लिफाफे को खोल कर देखा तो इसमें नकली हीरे रखे हुए थे। इन्होंने बताया कि मुलजिम रमेश के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 11 केसेस दर्ज हैं। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मसरूका हीरे बरामद किए हैं। एक और वाक़े में बोयनपल्ली पुलिस ने कत्ल के 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मकतूल शारनापा के कत्ल के इल्जाम में 55 साला टी माधव रेड्डी, एस माधव रेड्डी, जय सुरेंद्र रेड्डी और नेपाल के शहरी डी नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि मकतूल और इसके कातिलों के दरमियान अराजी के प्लॉट का तनाजा चल रहा था, जिस पर मुलजिम टी माधव रेड्डी ने मकतूल शारनापा और इसके साथ ही श्रीनिवास के मकान गया, जहां पर जैसे ही ये दोनों ने घर का दरवाजा खोला, इसने इन दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इन्होंने बताया कि टी माधव रेड्डी, एस माधव रेड्डी और जे सुरेंद्र रेड्डी के खिलाफ बोयनपल्ली पुलिस में 7 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से पेट्रोल की बोतल, माचिस की डिब्बी, कत्ल में इस्तेमाल की गई 2 कारें और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्याज की बढ़ती कीमत ने सारिकों की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करवाई है। तलाई जेवरात, नकद रकम और मोबाइल फोन के बाद प्याज की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के दुमलगुड़ा में एक तरकारी की बंडी से सारिक को प्याज निकालकर अपने थैले में भरते हुए देखा गया और फिर इसे बाइक पर रखकर वो फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। अवाम को प्याज चोरों से भी अब होशियार रहना पड़ेगा। शहर में एक और लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने बताया है कि 8 दिसंबर को मुतासरा लड़की के वालिद ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी अपने रिश्ते की बहन के साथ किसी को बताए बगैर अपने रिश्तेदार के घर हाशिमाबाद बंडलागुड़ा के लिए रवाना हुई थी। घर न लौटने पर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। ताहम बाद में मुतासरा लड़की अपने वालिद के हमरा पुलिस स्टेशन आई और इसके साथ पेश आए वाक़े की तफसीलात बतलाई। मुतासरा लड़की ने बताया कि इसे और इसके रिश्ते की बहन का ऑटो ड्राइवर आमिर ने अगवा किया था और इसे अपने घर ले गया, जहां मूसा ने इसके साथ ज्यादती की। ये भी पता चला कि मुतासरा लड़की को मुबैना तौर पर नामपल्ली के एक लॉज में ले जाया गया था। पुलिस ने आमिर और मूसा को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। अब्दुल्लापुर मीट के इलाके की एक मोबाइल शॉप से 2 लाख रुपए मालियती मोबाइल फोन का सरका किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने वासवी मोबाइल शॉप की छत तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और सरके की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने एक केस दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश शुरू कर दी है। शहर में सरका, इस्मत रेजी और हादसात की वारदातें आए दिन पेश आ रही हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक है। हुमायूंनगर पुलिस हदूद के इलाके NMDC में सड़क अबूर करने वाले ज़ईफ 2 भिखारी लॉरी की टक्कर से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हफ्ते के दिन नरसैया और रामाचंद्रैया NMDC की सड़क अबूर कर रहे थे कि उन्हें एक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में करीब 60 साला नरसैया बरसने मौका हलाक हुआ, जबकि उसका साथी रामाचंद्रैया दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही फौत हो गया। NMDC की सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर सड़क अबूर करने वालों को बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इस सड़क पर कारें, मोटरसाइकिलें, बसेस और लॉरी
बड़ी तेज रफ्तारी से गुजरती हैं। अगर कोई सड़क उबूर करने वाला उनकी जद में आ जाए तो इसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की तवज्जो जरूरी है। हुमायूं नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में श्री साई डिफेंस एकेडमी के तालिब इल्म की खुदकुशी पर अफराद खानदान ने एकेडमी के डायरेक्टर की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक भरत नामी तालिब इल्म ने एकेडमी इंतजामिया की मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। जब एकेडमी का डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी एकेडमी पहुंचा तो भरत के भाई ने इस पर हमला कर दिया। एकेडमी के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। अफराद खानदान ने एकेडमी के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं, बलदी इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। संगारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का हरीश राव ने किया आगाज। रियासत में पल्ले प्रगति के दूसरे मरहले का 2 जनवरी से होगा आगाज। शमशान घाट, डंपिंग यार्ड और नर्सरी कायम करने वजीर पंचायत की हिदायत। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। शहर में इस्मत रेजी का एक और शर्मनाक वाकया, अगवा करके लड़की के साथ ज्यादती, 2 अफराद बशमूल ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। और ज्वेलरी शॉप से हीरों का सरका करने वाले 2 बैन रियासती सारिक गिरफ्तार। बोइनपल्ली कत्ल का मुअम्मा हल, 4 मुलजिमीन पुलिस तहवील में। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।